मार्केट में सीएनजी गाड़ियों की मांग बढ़ रही है और इसी के चलते सभी कंपनियां अपनी अपनी सीएनजी गाड़ियां लगातार लाते जा रही हैं। आप टाटा देख लीजिए, हर एक गाड़ी का सीएनजी वेरिएंट आपको मिल जाएगा। आप हुंडई देखिए, मारुति देखिए, जहां पर भी जाएंगे आपको सीएनजी वेरिएंट हर गाड़ी का मिल जाएगा, चाहे वो 5 सीटर हो या 7 सीटर। आर्टिगा 7 सीटर में भी सीएनजी के साथ आती है, 1.5 लीटर के इंजन के साथ। अब डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई भी बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन जब हम सीएनजी गाड़ी को लेने का सोचते हैं तो बहुत सारे मिथ्स हमारे सामने आते हैं। कोई बोलेगा यार मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा है, कोई बोलेगा परफॉर्मेंस में ये है। बहुत सारी अलग अलग मिथ्स हैं जिनको आज हम ध्यान से समझेंगे। क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहली बात आपको ये बताई जाएगी कि एयर फिल्टर का जो है काम बहुत बार करवाना पड़ता है। सीएनजी व्हीकल के अंदर आपको एयर फिल्टर बार बार चेंज कराना पड़ेगा। पहली बात ये समझिए कि अगर आपने रनिंग कॉस्ट बचाने के लिए सीएनजी के ऊपर स्विच करने का सोचा है और उस पर आपको पता चले कि एडिशनल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो आपका उतना पैसा नहीं बच पा रहा है, तो फिर ये तर्क ही नहीं बनता है, सही नहीं बैठता है कि यार सीएनजी गाड़ी लेनी है। बात सिर्फ इतनी है कि पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल होती थी तो हम बहुत ज्यादा सर्विसिंग को नजरअंदाज करते थे। सीएनजी गाड़ियां थोड़ा ज्यादा ध्यान चाहती हैं। सेम चीज जो पेट्रोल में लिखी होती है, पेट्रोल व्हीकल में लिखी होती है कि भाई इतने इतने समय पर पीरियोडिक चेंज कर लीजिए या फिर एयर फिल्टर को साफ करा दीजिए, वही चीज आपको सीएनजी के अंदर भी, सीएनजी व्हीकल के अंदर भी मिलेगी। तो एयर फिल्टर अगर आप हर 4-5 हज़ार किलोमीटर पे साफ करते हैं, क्लीन करवाते हैं, अगर वो कपड़े बेस्ड है तो आप उसको घर पे भी साफ कर सकते हैं। अगर वो कागज बेस्ड है तो फिर एयर फिल्टर से शॉप पे जाके करवा लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। अगर ये आप चीज़ करते हैं तो तकलीफ नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको बार बार चेंज करना है, आप क्लीन रखिए उसको, मतलब गाड़ी का इंजन जो है ब्रीथ करता रहे, तकलीफ नहीं आने वाली है। 16, 17, 18 हज़ार किलोमीटर के बाद तो ऑटोमेटिकली वो चेंज करना ही पड़ता है। पेट्रोल गाड़ी के अंदर भी चेंज होता है, तभी आप उसको भी चेंज कर सकते हो। कोई नया खर्चा नहीं करना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल गाड़ी में एक बार चेंज करते हो, उतने ड्यूरेशन में आपको सीएनजी गाड़ी में 3 या 4 बार या 2 बार चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरी बात ये बोली जाती है, और जो कि आपको ऑन पेपर दिखाई भी देगी, आप किसी भी कंपनी की गाड़ियों का ब्रोशर उठा लीजिए कि भाई परफॉर्मेंस में यहाँ पर कमी लग रही है, नंबर्स छोटे दिखाई देते हैं। आप टाटा की गाड़ी ले लो या मारुति की गाड़ी ले लो, जहाँ पर आपको एक वैगनआर 82 bhp विद पेट्रोल निकाल कर देगी, वहीं पर आपको वही वैगनआर 56, 57 bhp निकाल कर देगी सीएनजी के साथ। तो हमें ऑन पेपर लगता है यार ये तो बहुत कम पावर है, पर ये समझने की बात है कि भाई पावर कम की गई है। ऐसा नहीं है कि सीएनजी में पावर कम ही होता है, पावर काफ़ी अच्छा हो सकता है। वो पावर कम की गई है, उसको इस तरीके से ट्यून किया गया है कि आपको माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। टाटा की गाड़ियाँ देख लीजिए आप, जहाँ पर 85 bhp के आसपास एक टिगोर बनाएगी, वहीं पर 72 bhp के आसपास आपको सीएनजी में वो इतनी पावर दे देगी। और कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, आप एक तरफ मैग्नाइट को रखेंगे 71 bhp बनाती है, काइगर को रखेंगे 71 bhp बनाती है, उनकी तो पेट्रोल में उनकी तुलना में यहाँ पर टाटा की टिगोर सीएनजी होकर भी 72 bhp बना रही है, 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रही है। टिगोर या मैग्नाइट में हम देखते हैं 99 न्यूटन मीटर का है, तो फर्क है। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ परफॉर्मेंस में बहुत बेकार हो जाने वाली है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी ही मिलने वाली है। हाँ, अगर आप बहुत कम bhp की जैसे वैगनआर लेते हैं सीएनजी जो कि 56 bhp दे रही है, तो आपको कभी कभी कब जब आप हाईवे पर ओवरटेक करना चाह रहे हैं, तब आप जब रहेंगे भाई 50-60 अराउंड की स्पीड पर रहेंगे, तो वहाँ से ओवरटेक करने में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा सा लैग फील हो सकता है। उसके लिए उपाय है कि आप स्विच कर लीजिए, तुरंत स्विच हो जाता है पेट्रोल के अंदर, आप कभी भी कर सकते हैं। टाटा की गाड़ियों में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया जा रहा है वहाँ पर। हाँ, माइलेज में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई ज़रूर देती है क्योंकि उसको उस तरीके से ट्यून किया गया है कि आपके चलने में दिक्कत ना आए। इवन आज की गाड़ियाँ सीएनजी पर ही चालू हो जाती हैं, तो वो भी तकलीफ नहीं आती है। एक चीज़ और बोली जाती है जो कि सही भी है कि अगर आप सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं, हर 200, 250, 300 किलोमीटर के आसपास आप एक बार उसको पेट्रोल पे स्विच कर लीजिए। ये थोड़ा ज़रूरी होता है इंजन को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि लुब्रिकेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाता है। अगली बात फिर से मेंटेनेंस पर आती है। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ सीएनजी के बारे में, तो यही बात पता चलती है यार सीएनजी में मेंटेनेंस ज़्यादा है। इवन मैंने भी अपने वीडियोस में बताया है कि भाई सीएनजी में थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको ज़्यादा लगेगा। अब समझने वाली बात यह है कि मेंटेनेंस वो ज़्यादा नहीं लगता है, मेंटेनेंस टाइम टू टाइम को करवाना ही होता है। थोड़ी सी मजबूरी ज़्यादा हो जाती है। पेट्रोल व्हीकल में भी आपके साथ सेम मजबूरी थी, बट हम बहुत बार स्किप कर जाते थे। चलो भाई अभी ऑयल नहीं डला है, नेक्स्ट मंथ करवा लेंगे या 1000 किलोमीटर के बाद करवा लेंगे, ठीक हो जाएगा ऑयल, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। जनरली क्या होता है, जब आप ऑयल नहीं कराते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंजन तुरंत सीज हो जाएगा 3000 किलोमीटर के बाद ऑयल नहीं डला है। ऐसा नहीं होता है, बस ऑयल की क्वालिटी खराब हो जाती है जिससे लुब्रिकेशन सही से नहीं हो पाता है। अगर ऑयल खत्म हो गया लीकेज वगैरह की वजह से, तो सीज होने के चांसेस होते हैं, वरना वो ऑयल काफ़ी हद तक चलेगा और 2000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन इंजन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। छोटे छोटे जो मेटल पार्टिकल्स हैं वो आपके इंजन को ख़राब करेंगे, लॉन्ग टर्म में गाड़ी बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसा
ऐसा होता है। तो पेट्रोल गाड़ियों में हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी 10-12 साल चलने वाली गाड़ी 10 साल में ख़राब हो जाती है और हम लोगों को समझ में नहीं आता, हम फिर बाद में उसको दोष दे रहे होते हैं। पर सीएनजी गाड़ियों में हमें थोड़ा और संभल कर चलना होता है। तो आपको यहाँ पर क्योंकि उसकी मेंटेनेंस की मांग ज़्यादा होती है, आपको वही सेम चीज़ें करवानी जो आप पेट्रोल में कराते, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है यहाँ पर। बस ऑयल चेंज टाइम टू टाइम आपको कराना पड़ेगा, एयर फिल्टर चेंज टाइम टू टाइम आपको कराना पड़ेगा या क्लीनिंग टाइम टू टाइम कराना पड़ेगा। स्पार्क प्लग के बारे में बात आती है कि भाई स्पार्क प्लग भी आपको बार बार चेंज करना है, महंगा वाला स्पार्क प्लग लगवाइए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप मैकेनिक पे भरोसा कीजिए, अपने यूजर मैनुअल को पढ़िए, उसमें साफ साफ ये चीज़ें सारी लिखी होती है कि भाई स्पार्क प्लग कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। आप चेकअप करवाइए जब भी आप सर्विसिंग पे लेकर जा रहे हैं, टाइम टू टाइम सर्विस होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप सर्विसिंग पे जब भी जा रहे हैं स्पार्क प्लग एक बार चेक करवा लीजिए, क्या है, कुछ रेसिड्यू छूटा है, कुछ है, कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएगी और इफ़ नीडेड आप बिल्कुल चेंज करवा लीजिए। सो ये चीज़ नहीं है कि हर बार स्पार्क प्लग या एयर फिल्टर आपको चेंज ही करना पड़ेगा। हालत देखकर काम करवाइए तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आएंगे, मेंटेनेंस के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। इवन मेरा एक वीडियो है सीएनजी के ऊपर, आप देख सकते हैं आई बटन पर, उसमें कमेंट्स में आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। लोगों ने बताया कि मैं 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 2 साल से सीएनजी गाड़ी चला रहा हूं और कोई मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आया, या मुझे खर्चा आया तो कितना आया, लोगों ने शेयर किया है। वो सारी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे नीचे, या फिर कुछ सवाल है तो पूछना चाहेंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे भी पता चलती हैं और लोगों को भी, मेरे व्यूअर्स को भी नई बातें पता चलती हैं। अगली बात आती है सेफ्टी की। मैं उन सेफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितने स्टार रेटिंग आपकी गाड़ी को मिल रही है, मैं बात कर रहा हूँ सीएनजी टैंक की। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सीएनजी टैंक फूट जाते हैं। भाई गवर्नमेंट रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आपके सीएनजी टैंक के फूटने के चांसेस बिल्कुल कम है। जहां आप एक पेट्रोल टैंक को देखते हैं कि भाई वो भी एक 40-50 लीटर का पेट्रोल टैंक आपकी गाड़ी में फिट होता है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लीटर का होता है, लेकिन ये किलो में भरा जाता है। ये गैसियस अवस्था में आपको सीएनजी मिलती है यहाँ पर, लेकिन इसकी टेस्टिंग बहुत तगड़ी होती है, तो फूटने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। अब देखिए मशीन है तो वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर लेगी, गलती हम कर सकते हैं। गलती हम क्या कर सकते हैं कि जो 3-3 साल का एक पीरियडिक टेस्ट होता है वो हम नहीं कराएं। इसका एक हाइड्रो टेस्ट होता है सिंपल सा, जिसको आपको करवाना पड़ता है कि भाई कहीं से लीकेज तो नहीं है, वो हम नहीं कराएंगे। अगर वो लीकेज हो रहा है, हमने टेस्ट नहीं करवाया है, तो आप तो कुछ होने के चांसेस हो सकते हैं। 3 साल का ड्यूरेशन है तो एक छोटा सा समय निकाल कर अगर हमें करा लें, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी गाड़ी में जब फिटमेंट की गई है तो उसके पहले भी काफ़ी सारे टेस्ट उस टैंक पे किए गए हैं, 200 बार तक उस पर टेस्ट किया गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये आपको समझना होगा। इवन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, आप समझिए कि अब हम बाइक में भी सीएनजी देखते हैं। बजाज की बाइक आ चुकी है फ्रीडम, जिसमें हमने देखा कि सीएनजी टैंक फिट, और उसका सेफ्टी टेस्ट का वीडियो भी आपने ज़रूर देखा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा विश्वास ज़रूर दिलाती हैं कि भाई सेफ्टी है सीएनजी टैंक की, यहाँ पर कोई फूटने वाले चांसेस नहीं है। अगली चीज़ होती है रेंज एंजाइटी। ये टर्म ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल में सुनाई देती है, लेकिन यही चीज़ आपको सीएनजी गाड़ियों में भी सुनाई देगी, क्योंकि टैंक 10-10.5 किलो ही कैपेसिटी रखता है और प्रेशर के हिसाब से 8-8.5-9 किलो के आसपास सीएनजी भर पाती है। अगर आपकी गाड़ी 25 का एवरेज भी निकाल देती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, तो भी आपकी गाड़ी लगभग 200-225 किलोमीटर ही चल पाती है। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं रेंज एंजाइटी है, बट आप खुद समझिए जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है हमारे पास। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो खत्म हो गई बात, बट यहाँ पर आपके पास पेट्रोल टैंक भी है जो फुल साइज़ का है। सीएनजी व्हीकल में ऐसा नहीं होता है कि आपके पास सीएनजी टैंक दे दिया और 2 लीटर का टैंक पेट्रोल टैंक दे दिया। आपको फुल साइज पेट्रोल टैंक मिलता है, 40 लीटर आप भर सकते हैं। आप चाहिए उसको हाफ टैंक रखिए, जब भी आपको लग रहा है कि मेरे सीएनजी की रेंज खत्म हो रही है आप स्विच कर लीजिए। और ये चीज़ बोली जाती है कि भाई सीएनजी पंप हर जगह अवेलेबल नहीं है। अवेलेबिलिटी पेट्रोल पंप की तो हर जगह है। हाँ, जब आप लॉन्ग टूर जा रहे हैं तो एक बार फुल करेंगे, आपका पैसा बिल्कुल बचने वाले हैं, कॉस्ट वहाँ पर आपकी रिड्यूस हो जाएगी जो भी आपका होता। और अगर सामने वाली सिटी में सीएनजी पंप है तो आप वहाँ से भर सकते हैं। बट रेंज एंजाइटी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है सीएनजी व्हीकल के लिए। अब अगर आप बोलेंगे कि हाँ यार बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है, तो ये आपका समय कि आप आधे घंटे वहाँ पर देना चाहते हैं लाइन में लग करके, आप अभी फिलहाल के लिए पेट्रोल भराकर आप निकल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। जनरली मैंने देखा है जितने भी फ्यूल पंप्स होते हैं, सीएनजी पंप्स होते हैं, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, 20 मिनट 30 मिनट लगते हैं। पर एक सर्टेन टाइम पर कि भाई शाम को 5 से 7 के बीच में वो लाइन लगेगी, सब लोग ऑफिस से वापस निकल रहे होते हैं, तभी उनको भराना होता है। आप थोड़ा सा स्मार्टली चल सकते हैं, आप थोड़ा समय अपने ऑफिस के बीच से निकाल कर जा सकते हैं, लंच टाइम में जाके भरवा के आ सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। पर वो आपके ऊपर है कि आपको अपना समय कैसे निकालना है। बट रेंज एंजाइटी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इशू नहीं है सीएनजी व्हीकल के लिए। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है रिलायबिलिटी पर, कि भाई गाड़ियाँ जो है रिलायबल नहीं रहेगी, लंबे समय तक नहीं चलेगी अगर आप सीएनजी पे चलाते हैं, इंजन की लाइफ कम हो जाती है। पर आपको सच कहूँ तो जब शुरुआत में हमने सीएनजी गाड़ियाँ देखी थी ना, तब आफ्टर मार्केट ही थी, कंपनी फिटेड सीएनजीज कम आती थी। तो उस समय जब आफ्टर मार्केट किया जाता था तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फिटमेंट शुरू तो करी थी पर बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आते थे कि इंजन में छोटी बड़ी, क्योंकि कहीं से लीक हो रहा है या फिर कहीं पर अच्छे से ट्यूनिंग नहीं की गई, इन सब की वजह से प्रॉब्लम्स आते थे। बट अभी अगर आप कंपनी फिटेड ले रहे हैं या फिर कोई अच्छी कंपनी से लगवा रहे हैं आफ्टर मार्केट भी, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि उनको सीएनजी के बारे में पता होता है किस तरीके से फिट करना है। और आपको
सीएनजी लगवाते समय या फिर सीएनजी गाड़ी लेते समय भी आपको बताया जाता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसे सर्विसिंग करानी है। और जैसे मैं कह रहा हूँ, रिलायबिलिटी आपके ऊपर होती है दोस्तों। मैंने ऐसी गाड़ियाँ भी देखी है जहाँ पर जिनकी वैल्यू नहीं हुआ करती थी कि भाई ये 2-3 साल या 4 साल ही रिलायबल है, लेकिन वो 15-15 साल चल गई। और ऐसी गाड़ियाँ भी देखी जिनको बहुत ज़्यादा रिलायबल माना गया था, लेकिन 2 साल में खराब हो गई। रख रखाव पर आप किस तरीके से रखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कैसी चलेगी। अगर आप 10 साल पुरानी 2 गाड़ियाँ देखोगे तो आपको दोनों ही कंडीशंस अलग अलग लगेगी। एक हो सकता है बहुत अच्छी कंडीशन में और एक बेकार कंडीशन में हो, ये चीज़ आप भी समझते हैं। तो आपको कितने समय चलाना है उस हिसाब से आप उसको मेंटेन कीजिए, वो बराबर चलेगी। एक सवाल और आता है कि रीसेल वैल्यू कम हो जाती है सीएनजी व्हीकल की। पहले के समय में डीजल व्हीकल अवेलेबल थी, तब ये सारी चीज़ें आती थी, पर अब जब डीजल का धीरे धीरे अंत होता जा रहा है, कंपनियां बनाना बंद कर दे रही हैं और कहा जाता है 27 के बाद डीजल व्हीकल नहीं बिकेंगी, तो एक लाइट दिखता है कि भाई हाँ, सीएनजी व्हीकल की रीसेल वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटली फ्रेंडली ये व्हीकल आपके लिए हो जाएगा, ये फ्यूल आपके लिए हो जाएगा। और अभी जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि ना परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है, ना मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है, रिलायबिलिटी भी अच्छी दिखाई दे रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से रीसेल वैल्यू कम मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। और जब आप 5-6 साल गाड़ी चलाएंगे और उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो बिल्कुल आपको सही वैल्यू उसकी मिलने वाली है। एक और चीज़ आती है कि क्या ये पहाड़ों में चल पाएगी। पहाड़ों में बिल्कुल चलेगी। अगर नहीं चल रही तो आप पेट्रोल पे स्विच करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा है, लेकिन जहां पर आप बचा सकते हैं वहां पर सीएनजी से पैसे बचा सकते हैं। दिक्कत यह है कि अभी उन रीजन्स में ज़्यादातर आपको फ्यूल पंप दिखाई नहीं देंगे, सीएनजी मिलेगा नहीं। मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पंप्स हैं। अगर आपका बार बार जाना मेट्रो सिटीज़ में होता है तो आप वहाँ पर रिफ्यूलिंग करके थोड़े बहुत पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। कॉस्ट रिड्यूस वहाँ पर आपकी हो जाएगी। एक मैंने वीडियो बनाया था पेट्रोल वर्सेस सीएनजी, आपको कॉस्ट जो आप इनिशियली ज़्यादा पे कर रहे हैं उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा, लगभग 4-5 साल लग जाते हैं। तो उस 4-5 साल से थोड़ा सा ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं पर फ्यूल अवेलेबिलिटी नहीं है सीएनजी पर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये पैसे आपके बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की धारणाएं पाल लेते हैं जो कि स्प्रेड हो जाती है लोगों के बीच में, और लगता है कि यार सीएनजी में ये प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ के बारे में ये प्रॉब्लम है। तो आपको थोड़ा सा सोचने विचारने की ज़रूरत होती है कि क्या ये सही है और क्या गलत है। मैंने कोशिश करी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।